बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के वेलकम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज का जो हमारा मौजू है वो कल के मौजू का बाकी हिस्सा है। कल हमने वकूफ़ी तब्दीली के बारे में पढ़ा था। आज हम तालीमी दायरा अमल की दूसरी तब्दीली का पढ़ेंगे जिसका नाम है तासुराती तब्दीली। तासुराती तब्दीली में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तासुराती तब्दीली के मानी ये हैं कि तासुराती तब्दीली का ताल्लुक़ आदात और रवैयों की तश्कील से होता है। यानी कि वो तब्दीली जब बच्चा सीख जाए और सीखने के बाद उसके अमाल से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बात से हमें समझ आए कि जी हाँ, ये बच्चा आज ये बात सीखने के बाद उसी को अपनी शख्सियत पर अप्लाई कर रहा है, जिसके मानी ये हैं कि लर्निंग में चेंज द बिहेवियर, चेंज द थिंकिंग। जी, अब हम आगे चलते हैं कि वक़ूफ़ पज़ीर तब्दीलियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ नुमायाँ होती हैं। तासुराती तब्दीली जो होती है वो हमें नज़र आती है बच्चे के किरदार में, मुस्बत तब्दीली होती है। रवैये में मुस्बत तब्दीली है, यानी कि एक बच्चा जिसके अंदर ज़िद है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, बात पे गालम गलोच करता है। जब वो स्कूल जाता है, असातिज़ा के रवैये को सीखता है, अपने घर में बड़ों की बात सुनता है, तो उसके अंदर ये तब्दीली आती है कि वो बातें, ज़िद करना, थप्पड़ किसी को मारना या गालम गलोच करना, वो इन तमाम बातों को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि बच्चे के ख़यालात को तवज्जो से सुनना। बच्चा क्या करता है कि जब वो क्लासरूम में होता है तो टीचर की बात को गौर से सुनता है, किताब को गौर से पढ़ता है, फिर अपनी बात को भी बताने की वो कोशिश करता है, तो इसको हम ख़यालात कहते हैं। तो बच्चे के अंदर ये तब्दीली भी बहुत ज़रूरी होती है और आती है कि वो टीचर की बात को गौर से सुनता है, बड़े की बात को गौर से सुनता है, जबकि इस अमल से पहले होता यह है कि वो किसी की बात को तवज्जो से नहीं सुनता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिमागी सोच को अप्लाई करना जानता है। अगली तब्दीली ये होनी चाहिए कि नुक्ते नज़र पर गौर व फिक्र करना, यानी कि बच्चे के सामने जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाए, जैसा कि अब मैं आपके सामने एक बात बयान कर रही हूँ या तालीमी दायरे अमल का एक अमल जो है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो आप इसको समझ रहे हैं। समझने के बाद आप इस पर गौर व फिक्र कर रही हैं कि जी हाँ, क्या कमरे जमात के अंदर इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक उस्ताद की शख्सियत में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नुक्ते नज़र पर गौर व फिक्र करना, फिर उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करना, ये भी सबसे अहम नुक्ता है। तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार करना, यानी कि बच्चा जो चीज़ सीखे, सीखने के बाद वो उसमें नई चीज़ लेके आए। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक डॉक्टर, अगर ऐसा होता तो क्या हमारे पास मज़ीद दवाइयाँ बन सकती हैं, क्या हमारे पास मज़ीद टूल्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि एक चीज़ सीखने के बाद उसके साथ नई चीज़ें पैदा करना। जी, आगे देखते हैं हम कि नताइज इसके क्या बरामद होते हैं। तासुराती तब्दीली के बाद हमें ये नज़र आता है कि एक बच्चा जो इस ऐहद से गुज़रता है, ये इस माहौल से गुज़रता है जहाँ पर टीचर उसको समझता है और समझाने की कोशिश करता है और उसके अंदर छुपे हुए जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आता है, तो हमें ये तब्दीलियाँ और नताइज मिलते हैं कि बच्चा सोचना, समझना और फिर उस पर अमल करना शुरू कर देता है। उसके बाद नई सोच को कबूल करता है और इनकार करने की सलाहियत भी पैदा करता है। यानी कि उसके सामने अगर आप कह दें कि जैसा कि एक मुसलमान माहौल का बच्चा है और अगर किसी और माहौल में वो जाता है या उसके पास कोई ऐसा टीचर आ जाता है, खुदा ना खास्ता, कि वो कहता है कि अल्लाह नहीं है, तो वो फ़ौरन इस बात को रद्द करेगा, इनकार करेगा और कहेगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, बल्कि वो उसके सामने डट कर खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद कदर व कीमत का तयन करना, यानी कि उसके सामने अगर आप नज़रियात पेश करेंगे, उसके सामने कोई हुनर पेश करेंगे, कि बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो उसका अंदाज़ा लगा लेगा कि आया कि अगर मैं वकील बनता हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होता है या मेरे मुआशरे को क्या फ़ायदा होता है, अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो इसका मेरी शख्सियत के लिए क्या फ़ायदा है या मेरे मुआशरे को इससे क्या फ़ायदा है या मेरे ख़ानदान को इससे क्या फ़ायदा है। फिर उसके बाद ताल्लुम के एहसन हिस्से को अक़दार हयात का हिस्सा बनाना, और ये तब्दीली जो है ये किसी भी बच्चे की कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत है और साथ साथ तालीमी अमल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जब बच्चा एक बात को सीख लेता है, सीखने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है। यानी कि उसकी जो अक़दार हयात हैं, क्या है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, मज़हब है, रस्म व रिवाज हैं, उनके अंदर वो तब्दीली लेकर आता है। यानी कि जो दकियानूसी अवामिल होते हैं या जो दकियानूसी सोच होती है या बातें होती हैं, उनको कट ऑफ कर देता है, यानी कि उनको ख़त्म कर देता है, और जो ऐसे इक़दामात होते हैं, जो बेहतरीन हिस्सा होता है इल्म का, वो सीख लेता है। जैसा कि हमें हदीस याद होगी कि जो इल्म है, जो हिकमत है, वो मोमिन की गुमशुदा मीरास। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म या हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है।
यानी कि जो हिकमत की बात है वो अप्लाई ज़रूर होती है, यानी कि इंसान को जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिलती है, तालीम के बाद, लर्निंग के बाद तब्दीली जो आती है वो यही होती है कि इंसान अच्छे अमाल को कबूल करता है और जो गलत चीज़ें होती हैं या गलत सोच होती है उसको वो भुला देता है। जी आगे हम चलते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे पास है महाराती तब्दीली, यानी कि तालीमी दायरे अमल जो है उसकी हमने पहली तब्दीली पढ़ी, दूसरी अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं। तीसरी तब्दीली की तारीफ़ ये है कि महाराती तब्दीली का ताल्लुक़ किसी हुनर के इक्तसाब से होता है, यानी कि आपने कोई चीज़ सीखी, सीखने के बाद कमरे जमात में आपने खड़े होकर सीखा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। जैसे ही आप कमरा जमात से बाहर गए या कुछ 1-2 दिन गुजरने के बाद आपने वही चीज़ अप्लाई की और आपको याद है, तो ये आपकी दरअसल महाराती तब्दीली है। और अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आपकी ये तब्दीली नाकाम है। जी आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि वक़ूअ पज़ीर तब्दीलियाँ, यानी कि महाराती तब्दीली के बाद बच्चे के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। नंबर 1, ज़हनी, जिस्मानी और अमली तौर पर सरगर्मी में शरीक होना, यानी कि बच्चा ज़हनी तौर पर उसको कबूल कर लेता है और उसके बाद वो अपने, यानी कि जैसे कंप्यूटर चलाना तो वो देख रहा है और हाथ के साथ वो टाइपिंग करेगा, स्लाइड्स को आगे करेगा या MS वर्ड पे जाके वो टाइपिंग करेगा, तो अमली तौर पर सरगर्मी में वो शरीक भी होता है। यानी कि अगर आप उसके ज़िम्मे कोई असाइनमेंट लगाते हैं कि ये चीज़ हमें टाइप करके दो, तो वो आपको करके देता है। उसके बाद है कि मुमकिन हद तक एतमाद और कामयाबी के साथ अपनी अदात व अतवार के तौर पर अपनाना, यानी कि जो कमरे जमात में उसने सीखा उसको घर जाने के बाद या अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसको जाकर जब वो अप्लाई करता है या अपनी आदत की या अपने रवैये का उसको हिस्सा बना लेता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये वक़ूअ पज़ीर तब्दीलियों में शुमार एक तब्दीली है। जी आगे चलते हैं हम। आगे मैं आपको इसके नताइज बताती हूँ कि इसके नताइज क्या हैं। नताइज इसके ये हैं कि नहायत महारत के साथ पेश आने वाले मसला को अपने इल्मी और तजर्बाती फ़न के साथ हल करना और अच्छे से अच्छे अंदाज में सर अंजाम देना है। यानी कि महाराती तब्दीली जो है इसका सबसे अहसन कदम ये है कि जब बच्चा एक बात सीख लेता है, एक काम सीख लेता है, तो जब भी किसी भी वक्त आने वाली ज़िंदगी में, यानी उसकी 60 साल ज़िंदगी है, उसकी 65 साल ज़िंदगी है, उसकी 70 साल ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी में जो उसने 12 साल की या 14 साल की उम्र में जो कुछ उसने सीखा था उसको अपने जहन में, हाफ़िज़े में महफूज रखेगा और उसको आने वाले मसले के साथ पेश जो होगा उसको हल करेगा। तो हम कहेंगे कि ये वाकई दरअसल महारती तब्दीली का नतीजा है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी, वो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मिसाल क्या है। जैसा कि हम आपको एक कहानी बताते हैं कि हमदर्दी, ठीक है, यानी कि एक जो है प्यासा है कौवा और वो कहीं नज़र आता है और उसको कोई भी आके पानी पिला, लाजमी नहीं कि कोई भी जानवर, परिंदा, कुछ भी, तो उसको क्या है कि वो पानी पिला दिया जाता है। अच्छा, अब जब हम ये कहानी किसी बच्चे को सुनाते हैं तो उसके जहन में महफूज हो जाती है, वो वाक़ूफ़ी तब्दीली है। और तासुराती तब्दीली ये है कि उसको कबूल कर लेता है कि जी हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसके सामने कोई शख्स, कोई परिंदा, कोई जानवर भूखा प्यासा या ज़ख्मी नज़र आता है, तो जब वो की मदद करता है, उसको, उसके मसले को हल करता है, तो ये दरअसल उसकी महाराती तब्दीली होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।